गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वी आर लाइव और आज हम लेके आ गए हैं नेटवर्क का सेकंड लेक्चर आपके लिए, दैट इज टर्मिनोलॉजीज इन नेटवर्क एनालिसिस। तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब बातें तो मेरे बारे में यार आप लोग जानते हो बेटा, बट एज आई थिंक आपको भी सोचना चाहिए, वी मस्ट बी थैंकफुल टू अन अकेडमी फॉर प्रोवाइडिंग सो मैनी फ्री इनिशिएटिव्स, जिससे कि गांव-गांव में बच्चा आज की डेट में गेट क्रैक करने का सोच सकता है, एक जॉब लेने का सोच सकता है, ठीक है, एक बेहतरीन कॉलेज से हायर एजुकेशन का सोच सकता है। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता था एजुकेशन, आज की डेट में वो बहुत बेहतरीन वे में तैयारी कर सकता है। तो बेटा हमारे फ्री इनिशिएटिव सिर्फ YouTube तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, YouTube के अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी हैं। वहां पे अगर आप ऐप इंस्टॉल करोगे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, देन यू कैन एक्सेस एनी फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। इसके अलावा मेरे बच्चों देखो, मेरी तो सारी स्पेशल क्लास यार आपको एक जगह मिल जाती हैं, विच इज tinyurl.com/अंकित ESE। यहां जाओगे मेरी सारी की सारी स्पेशल क्लासेस पाओगे, और अभी मैं नेटवर्क के PYQ लगवा रहा हूं तो लगा लेना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर आप प्लस पे आते तो आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स। और सिर्फ इतना ही क्यों, यहां आपको मिलता है कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक। कहीं डाउट रह जाए तो डाउट भी कर दिया जाता है सॉल्व। और एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैच 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU। इसके अलावा बेटा आइकॉनिक के लिए अगर जाते हो तो वहां मिलता है पर्सनल कोच। ये सारे बेनिफिट ऑलरेडी रहेंगे, पर्सनल कोच एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपका पूरा स्ट्रेटेजी टाइम टेबल बनवाएगा, इवन टीचर्स के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर पाओगे इन स्टडी बूस्टर सेशन। इसके अलावा आपके टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम जो करती है इमीडिएट डाउट को क्लियर। तो यहां पे बेटा अगर कोड लगा देते हो अंकित ESE तो इमीडिएटली मिल जाता है 10% डिस्काउंट। तो देखो फ्री हो, प्लस हो, आइकॉनिक हो, सब पे चलता है हमारा अंकित ESE, ठीक है। चलो यार इसी बात पे शुरू कर लिया जाए आज का सेशन, ठीक है। अब देखो यार कल तो मैं क्लास ले नहीं पाया था आप लोगों की। कल क्या हुआ था कि मैं ऑफिस गया था, ऑफिस से आने के बाद इतना ज्यादा हेडेक हो गया था कि आई वॉज नॉट एबल टू टेक योर क्लास। बट कोई दिक्कत नहीं है, आज तो वापस आ गए हैं, आज लेंगे आप लोगों की क्लास, ठीक है। वैसे वे में नहीं कि आज आपकी क्लास लगा दूंगा, प्रॉपर नेटवर्क की क्लास की बात कर रहे हैं यार। तो देखो आज हमें क्या करना है ना, आज हम एकदम बेसिक से टर्मिनोलॉजीज कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में ना चैप्टर हेडिंग डाल लेना नेटवर्क बेसिक डाल लेना, और फिर सेकंड हेडिंग उसके अंदर डाल लेना बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे नेटवर्क बेसिक और फिर उसके नीचे हेडिंग डाल लोगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इज दैट क्लियर? तो आज यार एकदम नेटवर्क को ना जीरो से लेके चलते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, ये सब चीजों पे बात करते हैं। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके सारी टर्मिनोलॉजी। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी सर्किट। क्या डिस्कस करेंगे? सर्किट। देखो कई लोग कहते हैं सर्किट थ्योरी, कई लोग कहते हैं नेटवर्क थ्योरी। तो ये सर्किट और नेटवर्क है क्या ये एक है या फिर ये अलग है? तो बात करते हैं। तो यार मैं सर्किट में ना बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, बाइक रेसिंग होती है, साइकिल रेसिंग होती है, इन सब में भी एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज सर्किट। सर्किट ये किसे बोलते हैं? जिस ट्रैक पे ये लोग रेस करेंगे, जिस रास्ते पे ये गाड़ी दौड़ाएंगे या जिस रास्ते पे ये बाइक लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज सर्किट। उसे क्या कहते हैं? सर्किट। तो आपने ये देखा हो यार, अगर रेसिंग के अंदर ज्यादातर ये जो F1 रेसिंग, बाइक रेसिंग, साइकिल रेसिंग होती है, यहां स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। यानी जो गाड़ी आपकी घूमती है, मल्टीपल लैप्स लगाती है, मल्टीपल लैप्स जो मारती है, दैट इज बेसिकली मूविंग इन अ सर्किट।
तो यहां पे सर्किट का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जो गाड़ी है, बाइक है या साइकिल है, दैट इज मूविंग इन अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ का मतलब जो कि एक आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, ठीक है। बिल्कुल उसे कोर्स भी बोलते हैं बेटा, COAR नहीं बोलते। COAR का मतलब होता है मोटा। जैसे हमारे घर में एक बार ना मोटी सूजी आ गई थी, तो मोटा दाना जो होता है उसे कोर्स बोलते हैं। कोर्स COURSE वाला यहां यूज होता है। तो सर्किट बेसिकली क्या हुआ, सर्किट अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वहां पे हमने बोला जो कार है, बाइक है या फिर जो साइकिल है वो एक क्लोज पाथ में घूम रही है, दैट पाथ इज कॉल्ड एज अ सर्किट। इलेक्ट्रिकल में जब आते हैं, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, तो इस तरह के क्लोज पाथ के अंदर घूमता है करंट या चार्जेस। तो चार्जेस जब एक क्लोज पाथ के अंदर घूमते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऐसा क्लोज पाथ बना के देता है जिसके अंदर चार्जेस घूम सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्किट। तो सर्किट के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या हो गई, देयर मस्ट बी अ क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो हम क्या बोलते हैं यार, एन इंटरकनेक्शन, लिखते चलना मेरे साथ यार, एन इंटरकनेक्शन ऑफ electrical elements, of electrical elements such that closed path is available, closed path is available for the flow of current, for the flow of current। ठीक है, करंट स्लैश चार्जेस कर लेना। इस पे भी देखो मैं आप लोगों से बात करूंगा, करंट और चार्जेस इन सब चीजों पे ये क्या होता है। तो इनके इंटरकनेक्शन को आप क्या कहते हो, जिसमें कि करंट फ्लो कर पाए, एक क्लोज पाथ अवेलेबल रहे, दैट इज कॉल्ड एज सर्किट। ठीक है, बिल्कुल कुंदन बेटा सही बोल रहे हो। अब देखो मैं आपको एक सर्किट बना के दिखा देता हूं इसी बात पे। यहां पे मान लो ये हमने ऐसा एक सोर्स लिया 10 वोल्ट का, मेरे साथ साथ लिखते चलना, जब समझाऊंगा जब रुक करके देखना, अगर कुछ छूट गया तो तब लिख लेना, वरना वैसे साइड बाय साइड लिखते चलो अपनी नोटबुक में। मैंने पहले बताया कोई PDF शेयर नहीं होंगे, यहां आपको मेरे साथ काम करना है। जैसे मान लो ये 4 ओम का रजिस्टर, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का। अब देखो यहां पे ऐसे आपका एक करंट फ्लो कर सकता है लूप के अंदर I1, एक करंट फ्लो कर सकता है लूप के अंदर I2। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि करंट कैन सर्कुलेट, करंट कैन सर्कुलेट in closed path, current can circulate in closed path and hence it is a circuit। अगले लेक्चर के अंदर ना मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये क्लोज पाथ क्यों नेसेसरी होता है करंट के फ्लो के लिए, क्लोज पाथ के बिना चार्जेस क्यों नहीं फ्लो कर सकते, सब चीजें समझाऊंगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई भाई। सब लोग एक बार दिल बना दो चैट के अंदर अगर क्लियर है कि सर्किट का मतलब क्या होता है। तो सर्किट थ्योरी बेसिकली बात करती है कि कैसे अलग अलग सर्किट्स में करंट का बहाव होता है, कैसे करंट फ्लो करता है, इन सब चीजों पे बात करती है आपकी सर्किट थ्योरी। कम ऑन एवरीबॉडी, क्विकली कंफर्म, इज दिस क्लियर? चलो तो हम अगले पे आते हैं। अगला डेफिनेशन होता है नेटवर्क। अब नेटवर्क देखो यार बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, नेटवर्क बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब नेटवर्क क्या होता है? अब नेटवर्क तो आप लोग मोबाइल में भी कहते हो कि भाई मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा आज। ठीक है, नेटवर्क तो इंटरनेट को भी कहते हैं, वो भी नेटवर्क होता है। 4G 3G इंटरनेट, मोबाइल कनेक्शन, ये सब कुछ नेटवर्क है।
नेटवर्क हम लोग लाइफ के अंदर चारों तरफ देखते हैं। नेटवर्क का मतलब होता है, इवन जैसे फेसबुक को देखो, हम क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्क। तो बेसिकली नेटवर्क क्या है? नेटवर्क है कनेक्शन। नेटवर्क क्या है? कनेक्शन। तो नेटवर्क इज अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो अगर अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया तो वो हो गया इंटरनेट। ठीक है, अगर आपने मोबाइल को टावर से कनेक्ट किया तो वो हो गया मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, लोगों को लोगों से कनेक्ट किया फेसबुक के थ्रू तो हो गया सोशल नेटवर्क। समझ रहे हो? तो नेटवर्क बेसिकली है क्या? नेटवर्क इज नथिंग बट इंटरकनेक्शन। और वहीं जब हमने सर्किट की बात की तो सर्किट ने यह भी बोला कि भाई सिर्फ इंटरकनेक्शन काफी नहीं है, इंटरकनेक्शन के साथ साथ क्लोज्ड पाथ भी अवेलेबल होना चाहिए जिसमें आपका करंट या चार्जेस फ्लो कर पाए। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क क्या हो जाता है सर? नेटवर्क का मतलब है, लिखो डेफिनेशन मेरे साथ हेडिंग बना के, इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स which may or may not have closed path available is called network. ठीक है, इसके अंदर देखो क्लोज पाथ जैसी कोई कंडीशन नहीं है, क्लोज पाथ जैसी कोई कंडीशन नहीं है, यहां सिर्फ इंटरकनेक्शन की बात होगी। देखो जैसे पिछले वाला ही नेटवर्क अगर मैं लूं, बेटा देखो क्लास तो रोज होगी, लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, अभी जो है ना मैं कल थोड़ा ब्रेक पे जा रहा हूं, आई विल रिटर्न ऑन मंडे, तो ये क्लास फिर मैं आपकी ट्यूसडे से रेगुलरली रिज्यूम कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्या हो गया ना, काफ़ी दिन हो गए लगातार काम करते करते, तो आई नीड अ बिट ऑफ ब्रेक फॉर 2-3 डेज, और उसके बाद वापस इसी एनर्जी से कंटिन्यू करेंगे। अब आप ये सोचो इतना हेक्टिक हो गया, ये मेरा आज का 6ठा लेक्चर है, आज के दिन की मेरी ये 6th क्लास है, जिसके बीच में मीटिंग्स अलग से हैं। तो देखो ये तो मैंने सर्किट बताया था आपको, ये तो मैंने बोला था सर्किट है ऐसे, लेकिन बेटा हमेशा जरूरी नहीं ना क्लोज पाथ अवेलेबल हो, तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखो इसके ऊपर मान लो एक पाथ ऐसे निकल गया, तो इट इज अ नेटवर्क। ये क्या है? नेटवर्क। दिस वन विल बी अ नेटवर्क। अब बहुत सारे बच्चों को आइडिया लग गया है कि नेटवर्क और सर्किट में क्या फर्क होता है, तो बिल्कुल वेन डायग्राम से आप ये कह सकते हो कि नेटवर्क्स का सबसेट होते हैं सर्किट। क्या होता है? नेटवर्क्स का सबसेट होता है आपका सर्किट। ठीक है, बिल्कुल सही पहचाने। नेटवर्क के अंदर क्लोज लूप हो नहीं हो सकता है, सर्किट के अंदर क्लोज लूप का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वोल्टेज के लिए क्लोज सर्किट चाहिए क्या? नहीं बेटा, वोल्टेज के लिए क्लोज सर्किट नहीं चाहिए। वोल्टेज मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहां इन्हीं चीजों पे बात करेंगे, चार्ज, करंट, वोल्टेज, सब चीजों पे। फिर सिलेबस कैसे पूरा होगा बेटा? कराएंगे सिलेबस। आप लोग अगर आते रहोगे क्लासेस में, सिलेबस भी कराते रहेंगे बेटा। हम लोग कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, सिर्फ इतनी सी शर्त है कि बच्चे सपोर्ट कर दें यार, बच्चे दिल से हमें सपोर्ट कर दें, और फिर देखो कितनी झमाझम मेहनत होती है। अब ये तो देखो दो बड़ी बड़ी डेफिनेशन हो गई नेटवर्क और सर्किट की, और बेसिक में चलते हैं। इसके बाद अगली टर्म जो हमें डिफाइन करनी है दैट इज नोड। क्या डिफाइन करनी है? नोड। ठीक है, और वापस आने के बाद ना मैं ट्यूसडे से इस क्लास को कर दूंगा शाम 6:30 बजे, तो शाम 6:30 बजे ये क्लास रहेगी। ये मान के चलो ऑलमोस्ट 75 मिनट चलेगी, ऑलमोस्ट 75 मिनट, 1 आवर से ऊपर ही लूंगा, तो आप लोगों के साथ पूरी मेहनत करेंगे। अब देखो नोड क्या होती है। नोड क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है, अ पॉइंट वेयर
where two or more than two elements are connected. Two or more than two elements are connected. ठीक है, तब हम उसे क्या कह देते हैं? नोड. तब हम उसे क्या कह देते हैं? नोड. ये बात क्लियर है बेटा? कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आया यार. देखो, इस चैनल पे सिलेबस कंप्लीट कराएंगे या नहीं, ये चीज बिल्कुल इस बात पे डिपेंड करती है आप लोग आओगे या नहीं. सुमन बेटा देखो, रोज 2 घंटे तो पॉसिबल नहीं है. लिटरली मैं 3 क्लासेस रोज यूट्यूब पे ले रहा हूं. उसमें 1-1.5 घंटा लूं, 1-2 घंटा लूं, एक सुबह 1-1.5 घंटा लूं, तो भाई 5 घंटे रोज मैं यूट्यूब पे कैसे पढ़ा दूं बताओ. तो देखो, अब थोड़ा सा यार देखो, ये कोशिश किया करो कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आप लोग अप्रिशिएट करो, रेदर देन कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए. प्लीज ट्राई एंड अप्रिशिएट एंड प्लीज कोऑपरेट. तो दिस पॉइंट इज बेसिकली अ नोड. ये एक नोड है. यहां अगर आप देखोगे तो यहां 3 एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हैं. अब हर नोड के लिए ना यार एक टर्म डिफाइंड होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री. क्या कहते हैं? डिग्री. तो डिग्री का मतलब क्या होता है? एक नोड पे कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री. बेटा कश्मीर नहीं जा रहा, गोवा जा रहा हूं. ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो बना बना के भेजूंगा मैं वहां से, डोंट वरी, आप लोग भी एंजॉय करोगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स connected to a node is called as degree of a node. डिग्री ऑफ अ नोड. इसको लिखते हैं डेल्टा से. ठीक है, इसको लिखते हैं डेल्टा से. अगर देखो किसी भी नोड पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट मात्र कनेक्टेड हैं तो इसे बोला जाता है सिंपल नोड. क्या बोलते हैं? सिंपल नोड. और अगर डेल्टा ग्रेटर देन 2 आ जाता है, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल नोड. इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल नोड. समझ आया? ये बात क्लियर हो गई? कोर्स कंप्लीट का क्या क्राइटेरिया? बेटा क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आप लोग आते रहो, करते रहेंगे. बाकी क्रिएट्रिक्स चैनल पे भी तो पढ़ा ही रहे हैं सब्जेक्ट्स, वहां पे सारा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेरे भाई. ये तो एक नए अंदाज में आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये चिंता मत करो. यूट्यूब पे सिलेबस तो कंप्लीट पढ़ा हुआ है अगर आपको तैयारी करनी है. ठीक है, तैयारी के लिए सिलेबस पूरा है. अब देखो यार, यहां पे कौन कौन सी नोड है? ये एक नोड है 1 लिखा, ये एक नोड है 2, 3 और ये है एक 4. आप कहोगे सर नीचे भी तो 3 है ना, 5 और 6. अब देखो बेटा, हमेशा ये ध्यान रखो कि जब कभी 2 नोड एक वायर से जुड़ जाएं, जब कभी 2 नोड एक वायर से, एक लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो दे आर काउंटेड एज अ सिंगल नोड. तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो यार, ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो. मैं लिख रहा हूं, whenever 2 points in a network are connected. और थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो, आप लोग बातचीत बहुत ज्यादा कर रहे हो. are connected by a wire or a line, then it is said to be a, or it is considered as single node. समझ गए? ये बात समझ में आई?
जब दो या दो से अधिक पॉइंट एक सिंपल वायर से कनेक्टेड हो, ठीक है, एक सिंगल वायर से कनेक्टेड हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल नोड। जैसे यहां पे देखो मेरे भाई, यहां पे देखो, ये जो है ना, ये एक सिंगल नोड है। अब देखो इसमें अगर हर नोड की डिग्री निकालें, तो आपको क्या देखना है, यहां दो ब्रांचेस कनेक्टेड है, डेल्टा इज 2। डिग्री के लिए आपको क्या काउंट करना है कि कितनी ब्रांचेस हैं। यहां 3 है, डेल्टा इक्वल टू 3। यहां 2 हैं, डेल्टा इक्वल टू 2। यहां पे 3 ब्रांचेस हैं, डेल्टा इक्वल टू 3। कितने एलिमेंट एक नोड से कनेक्टेड हैं, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि डिग्री किसी नोड की क्या होगी। चलो सही है। अब इसके बाद अगली टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं यार, अगली टर्म पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज अ ब्रांच। क्या डिफाइन कर रहे हैं अगली टर्म? ब्रांच। अब सर ये ब्रांच क्या होती है? ब्रांच represents an element that connects two nodes together, अगर मेरे भाई कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दो नोड को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। तो नोड वो है जहां मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल एलिमेंट कनेक्टेड हैं, और ये जो एलिमेंट या ब्रांचेस हैं इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांच। अब तुहीन ने लिखा है कि मैंने गेट 2020 क्लियर किया है, तो बहुत ही बढ़िया तुहीन बेटा। सेल्फ स्टडी से क्लियर करने पे ना अलग लेवल का गाइडेंस आता है, ठीक है, अलग लेवल का आपका गाइडेंस कह रहा हूं, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। क्या होता है ना, मैं रीड भी करता रहता हूं साथ साथ, तो मुंह से कभी कभी अगले कमेंट का वर्ड निकल जाता है। सिंगल नोड नहीं है बेटा, सिंपल नोड है। सिंपल नोड का मतलब क्या है? जहां पे दो ही एलिमेंट कनेक्टेड हो। जैसे सिंपल नोड है, एक एलिमेंट राइट में गया, एक नीचे गया, इसको सिंपल नोड बोलेंगे, ठीक है। नोड एट विच ओनली 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। तो देखो यार, अब जैसे मैं आपको ना एक नेटवर्क देता हूं, उसमें नोड और ब्रांच काउंट करके मुझे बताना, नोड और ब्रांच आप काउंट करके मुझे बताना। देखो एक बढ़िया सा नेटवर्क दे देते हैं, और जैसा मैंने बताया मेरे साथ नोट्स बनाते चलो। ये चैनल उन बच्चों के लिए है जिनको ऑफलाइन की तरह पढ़ना है और यूट्यूब पे पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए चैनल है जहां पे आपको हाथ से सारे नोट्स बनाने साथ लग के। अब इसमें नोड और ब्रांच काउंट करो एक बार, नोड और ब्रांच एक बार काउंट करो। ये बात क्लियर है? एनालॉग का यार प्लस पे 17 तारीख से आ रहा है ना, 17 तारीख से मैं प्लस पे एनालॉग स्टार्ट कर रहा हूं। अभी यूट्यूब में तो टाइम है, टाइम क्या, अभी काफी टाइम है यार। जल्दी से काउंट करो नोड और ब्रांच। दिनेश इजी है बेटा, जितने भी एलिमेंट है सब ब्रांचेस में काउंट होते हैं। जितने भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज अ ब्रांच। तो रूपल लिख रहे हैं 4 नोड, नीलप्पा लिख रहे हैं 4 नोड 6 ब्रांच, सिद्धार्थ लिख रहे हैं 6 नोड 8 ब्रांच। चलो देख लेते हैं, पहले नोड्स काउंट कर लेते हैं। ए, दूजा नोड बी, तीजा सी, चौथा डी।
मैंने पहले ही बताया ना यार, जब एक वायर से कनेक्टेड हो पॉइंट्स तो उनको एक ही बार गिनती करना है। अभी तो लिखवा है, देखो ये लिखा, यहीं लिखा है बाजू में ही। तो बेटा यहां पे 4 नोड हो गई। अब मेरे बच्चों इनकी डिग्री भी बता दो यार, इनकी डिग्री भी बता दो। ए की डिग्री कितनी है, बी की डिग्री कितनी है, सी की डिग्री कितनी है और डी की डिग्री कितनी है, फटाफट से बताओ। ए की डिग्री क्या है, ए की डिग्री है बच्चों आपकी 3, बी की डिग्री क्या है 3, सी की डिग्री क्या है 3, डी की डिग्री क्या है 3, सबकी डिग्री 3 है। अब इसके बाद सर ब्रांचेस भी बता दो, ब्रांचेस भी देख लेते हैं यार। ब्रांचेस मैंने क्या बताया, एलिमेंट्स होते हैं और इन एलिमेंट्स का काम होता है 2 या 2 से अधिक नोड्स को आपस में कनेक्ट करना। वैसे तो एक एलिमेंट 2 ही नोड के बीच में लाई करता है। तो देखो यहां पे एक तो 10 वोल्ट वाला ब्रांच हो गया, एक 2 ओम वाला हो गया, एक 4 ओम वाला हो गया, 1 फैरेड, 2 फैरेड, 5 हेनरी। तो ब्रांच को B से लिखते हैं, तो B इक्वल टू 6, नोड्स को N से लिखते हैं, N इक्वल टू 4, N इक्वल टू 4, है ना। अब एक चीज नोटिस करना मेरे भाई, अगर ये नोड्स की डिग्री को मैं ऐड कर लूं, नोड्स की सारी डिग्रीज को ऐड कर लूं, 3 + 3 + 3 + 3 कितना आएगा, 12 आएगा। दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्रांचेस, दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो अब हम क्या कहते हैं कि समेशन I इक्वल टू 1 to N डेल्टा I इज 2B। आप कहोगे सर इसमें क्या लॉजिक है, सर इसमें क्या लॉजिक है, आप डायरेक्टली कैसे कह सकते हो, चलो एक बार मैच हो गया, हाउ कैन यू से इट विल मैच एवरी टाइम, इट विल मैच एवरी टाइम। बेटा उसका एक सिंपल सा रीजन है कि अगर आप कोई भी ब्रांच देखोगे तो एवरी ब्रांच इज बेसिकली कनेक्टेड बिटवीन 2 नोड्स, एवरी ब्रांच इज बेसिकली कनेक्टेड बिटवीन 2 नोड्स। तो एक ब्रांच 2 नोड की डिग्री में कंट्रीब्यूट करती है। क्या होता है, एक ब्रांच 2 नोड की डिग्री में कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए नोड की डिग्री को अगर ऐड करोगे इट विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, जल्दी से लिखो। एवरी ब्रांच, नोट डाउन करो यार, every branch is connected between 2 nodes, every branch is connected between 2 nodes, so it contributes to the degree at 2 nodes, so it contributes to the degree at 2 nodes, and hence total degree of all the nodes combined, total degree of all the nodes combined is twice the number of branches, is twice the number of branches। बेटा अक्षय अभी तो ऐसा कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं चल रहा है अलग से, जो कि मैं आपको बताऊं कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें अनअकैडमी से। अभी तो बेटा नेट पे जो भी PYQs हैं, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, लोगों ने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है उसको रीड कर लो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा क्या तैयारी करनी है। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सम ऑफ द डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ ब्रांच। तो कितनी डेफिनेशन हो गई, 4 हो गई ना। 5वीं पे चलते हैं, 5वीं पे हम आते हैं लूप। लूप तो एक ऐसा टर्म है जो आप बार बार देखते हो, अक्सर आपके सामने आता है। तो सर ये लूप क्या होता है, ये लूप क्या होता है, बेटा वीडियो पीछे करके रिपीट करा लो, ठीक है। बट साथ साथ आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा मेरे बच्चों, वरना आप वीडियो पीछे भी कर सकते हो। लूप, इट इज अ क्लोज्ड पाथ, अ क्लोज्ड पाथ in a network, a closed path in a network, that is a path that starts and ends at same point,
अ पाथ विच स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट। तो जो पाथ सेम पॉइंट पे स्टार्ट और एंड कर जाए एक नेटवर्क के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज लूप। अभिनव, मैंने बताया प्लस पे आ रहा है बेटा 17 तारीख से, यूट्यूब में आने में काफी टाइम है। देखो, बोलोगे कि सर हमेशा 10 वोल्ट ही लेते हैं, इस बार चलो 5 वोल्ट। मान लो ऐसा सर्किट है, एक सिंपल सा सर्किट है। अब इसके अंदर आपको ये देखना है यार कि कितने क्लोज पाथ अवेलेबल हैं। ठीक है, कितने क्लोज पाथ अवेलेबल हैं। अब जैसे ये देखो, ये क्लोज पाथ है 1, ये क्लोज पाथ है 2, और एक बेटा बाहर से अगर लोगे तो भी पूरा बनेगा। कौन सा कलर यूज करें यार जो दिख जाए, ये दिखना चाहिए। एक आप ऐसे ले लो, दिस विल बी 3। तो कितने हो गए क्लोज पाथ? टोटल लूप इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लोज पाथ का मतलब है एकदम एक गोल घुमा दो, यानी जहां से स्टार्ट किए हो वहीं पे एंड कर दो, तो टोटल क्लोज पाथ हुए 3, दैट इज कॉल्ड एज द लूप। क्लियर हुआ? ये लूप क्या होती है? लूप इज द टोटल नंबर ऑफ क्लोज पाथ इन अ सर्किट और इन अ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड एज अ लूप। अब यार लूप का छोटा भाई होता है मैश। क्या बताया सर? लूप का छोटा भाई होता है मैश। अब ये मैश क्या है सर? बेटा मैश एक ऐसी लूप है, अ लूप इन विच we cannot form any smaller loops inside, जिस लूप के अंदर और लूप ना बना पाओ, दैट इज कॉल्ड एज अ मैश। क्या बोला जाता है उसे? मैश बोला जाता है मेरे भाई। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ता है देखना, पिछले वाला ही सर्किट ले रहा हूं एग्जैक्टली। लिखते चलो भाई मेरे साथ। ठीक है, ये हमने सर्किट बनाया था। अब देखो यहां पे मैं बताता हूं क्या होता है मैश। देखो ये एक आपकी मैश हो जाएगी I1, ये एक आपकी मैश हो जाएगी I2। I मतलब करंट बोल रहा हूं, अभी के लिए इग्नोर करो करंट को। तो बेटा ये जो बाहर वाली है, ये जो बाहर वाली हम ले रहे थे ऐसे, ये एक लूप तो है, दिस इज अ लूप बट नॉट मैश, क्योंकि इसके अंदर दो मैश आ गई ना, तो इट इज अ लूप बट नॉट मैश। क्या है ये? एक लूप है बट एक मैश नहीं है। तो यहां पे देखो, अगर लूप और मैश का कंपैरिजन किया जाए मेरे बच्चों, तो लूप्स तो हर एक क्लोज पाथ को कहते हैं, लेकिन जो मैश है ना, मैश उसका सबसेट है। मैश क्या है? उसका सबसेट है। ये बात क्लियर है? बेटा लेंगे जाहिद सर, लेंगे एनालॉग, थोड़ा टाइम थम जाओ। ठीक है, यूट्यूब में चीजें होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम दो। अब बात है कितने नंबर ऑफ मैश होते हैं। नंबर ऑफ मैश इन अ नेटवर्क। इसका फॉर्मूला होता है b-n+1। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं यहां पे कितने नोड्स हैं। देखो एक नोड है,
2 नोड हैं, 3 नोड हैं, 4 नोड हैं। 4 नोड हो गए। ब्रांचेस कितने हैं? नोड हो गए 4, ब्रांचेस कितने हैं? ब्रांचेस देखो 1 2 3 4 5, 5 ब्रांच है। ओके सर जी। तो यहां मैश कितने आ जाएंगे? 5 - 4 + 1 दैट इज 2। 2 मैश आ गए। क्लियर हुआ? यहां पे आपके पास 2 मैश आ जाते हैं। तो मैश कितने होते हैं? b - n + 1। ये वाला फॉर्मूला यार काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल कर लेना, ठीक है? इस पे सवाल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्कर आ जाएगा इस पे। क्लियर हुआ? व्हाट इज अ मैश? ये क्लियर हो गया मैश क्या होता है और मैश कैसे गिनती होती है? b - n + 1। तो ब्रांचेस और नोड काउंट करना सीखो और उससे मैश ऑटोमेटिकली निकाल दोगे, ठीक है? चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म जो मुझे आपको सिखानी है दैट इज प्लेनर एंड नॉन प्लेनर नेटवर्क। क्या सिखाना है? प्लेनर एंड नॉन प्लेनर नेटवर्क। सर अब ये प्लेनर और नॉन प्लेनर का क्या सीन है? प्लेनर का मतलब ये है बेटा, जो नेटवर्क एक सिंगल 2 डायमेंशनल प्लेन में बन जाए दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेनर नेटवर्क, और जो 2D में ना बन पाए दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन प्लेनर टाइप ऑफ नेटवर्क। नॉन प्लेनर टाइप ऑफ नेटवर्क। अब जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं एक नेटवर्क, आप मुझे बताना प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब ये मुझे बताओ ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? ये प्लेनर है या फिर नॉन प्लेनर नेटवर्क है? कुंदन बेटा अभी तो केवीएल बताया ही नहीं, केवीएल क्या होता है, तो केवीएल की इक्वेशन की बात कहां से करूं? चलो फटाफट से बताओ, इज इट प्लेनर और नॉन प्लेनर? इज इट प्लेनर और नॉन प्लेनर? प्लेनर है। देखो क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखो अपनी कॉपी में। डेफिनेशन लिखो, मैं यहां पे नहीं लिख रहा। एनी नेटवर्क दैट कैन बी ड्रॉन, एनी नेटवर्क दैट कैन बी ड्रॉन। यहां पे डिग्री वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। देखो कहां से फेल हो गया यार, ऐसे थोड़ी ना फेल होता है। डिग्री 2, डिग्री 3, 2, 3, कितनी आई डिग्री? 2 और 2 4 और 6 10, और ब्रांचेस हैं 5, तो आ तो गई 10। 2 भी तो होता है सम ऑफ डिग्री। इसकी डिग्री 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, तो टोटल हुआ 10। 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। चलो लिखो, एनी नेटवर्क दैट कैन बी ड्रॉन in a two-dimensional plane, is called as a planar network. अगला पॉइंट, the network which cannot be drawn in a two-dimensional plane, the network which cannot be drawn in a two-dimensional plane is called as a non-planar network. अब हमें ये ट्राई करना है कि क्या हम इस नेटवर्क को 2D में ला सकते हैं। तो देखो इसको 2D में कैसे ले आएंगे। ये नीचे वाला ट्राइंगल एज इट इज रहने दो, आपको ना एफर्ट मारना पड़ता है 2D में आने का। आप ट्राई करोगे तभी आप 2D में आओगे, है ना, ऐसे डायरेक्टली देख के नहीं पता चलता।
अब ये जो ऊपर वाले 3 रेजिस्टेंस गए हैं, ये 3 कॉर्नर से गए हैं और इन्हें मिलना एक ही पॉइंट पे है। तो अब देखो हमने यहां पे क्या कर दिया, दिस इज ड्रॉन इन 2D, हेंस इट इज अ प्लेनर नेटवर्क। जिस किसी को आप ड्रॉ कर पाओ, जिस किसी को आप ड्रॉ कर पाओ 2D में, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्लेनर नेटवर्क। प्लेनर नेटवर्क। रितेश, आपकी ये क्लासेस ट्यूसडे से शाम 6:30 लगेंगी, ठीक है। ट्यूसडे से दीज क्लासेस विल बी कंडक्टेड एट 6:30 PM। ये मेरे भाई बात क्लियर हो गई, प्लेनर और नॉन प्लेनर क्या है। और पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, पीडीएफ के लिए क्रिएट्रिक्स चैनल पे पढ़ो, दोनों चैनल में डिफरेंस है। अभी दिखाता हूं यार, 1-2 एग्जाम्पल और ले लें पहले, थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग लगवाते हैं ना। देखो मैंने एक क्यूब बना दिया। अब मुझे बताओ ये नेटवर्क प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, ठीक है। ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। अब जो है ना, इसके बाद अगली क्लास ट्यूसडे लगेगी शाम 6:30 बजे, ठीक है। ट्यूसडे लगेगी क्लास शाम 6:30 बजे। अग्निवा बिल्कुल ट्राई करेंगे बेटा गेट का सिलेबस निपटाने का। शर्त इतनी सी है कि आप लोग आते रहोगे। आप लोग आना छोड़ दोगे, हम भी बंक मार लेंगे। सिंपल सी बात है यार, बच्चे बंक मारेंगे तो टीचर क्या करेगा क्लास में, खाली क्लास को थोड़ी पढ़ाना है। चलो 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 फटाफट बताओ। नॉन प्लेनर, गलत जवाब। ये भी है प्लेनर नेटवर्क। सर ये कैसे? मैंने बोला ना, आप पहले ट्राई करके देखो कि प्लेनर बना सकते हो या नहीं। अगर आप एक सिंगल प्लेन में बना पाओगे तो वो प्लेनर हो जाएगा। बिना बनाए नहीं बता सकते मेरे भाई, पहले कोशिश करनी है प्लेनर बनाने की। देखो बन गया प्लेनर। अब बताओ, ये बन गया ना प्लेनर। बेटा YouTube पे इतना पॉसिबल नहीं है, असाइनमेंट प्रॉब्लम वगैरह। थोड़ा सा YouTube का लिमिटेशन समझो। YouTube पे जितना पॉसिबल है हम उससे ज़्यादा ही करके दे रहे हैं बच्चों। लेकिन अब इतना भी मत बोल दो यार कि हमें ही लोगों को लगने लगे कि क्या कर रहे हैं, कितना करना पड़ेगा। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, ठीक है। ये 2D नेटवर्क है तो इट इज़ अ प्लेनर नेटवर्क। थोड़ा सा स्ट्रगल आप लोगों को भी करना पड़ेगा यार। बेटा देखो, अगर कोई बच्चा विदाउट रिसोर्सेज तैयारी कराता है ना, करता है, सॉरी, विदाउट रिसोर्सेज अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो फिर उसके एंड से भी एफर्ट ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके एंड से भी एफर्ट ज़रूरी होता है कि वो रिसोर्सेज इकट्ठा करे, जैसे अलग अलग बुक से क्वेश्चन लेकर के आए, ठीक है, या फिर अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस करे, टेस्ट सीरीज दे। ये सब चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे यार कि जितना प्लस वाले बच्चे को पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है उतना हमें YouTube पे मिल जाए, तो टू बी ऑनेस्ट यार देखो, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर अस। हम YouTube पे पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते यार कि ऐसा लगने लगे कि प्लस क्या है, मतलब समझ रहे हो ना। वहां पे रिसोर्सेज ऑब्वियसली बच्चे को ज्यादा मिलेंगे, यहाँ जो रिसोर्सेज वहां बच्चे को मिल रहे हैं वो आपको अपनी एंड से मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने हमेशा बताया प्लस और YouTube में मात्र एक फर्क रहेगा, बच्चे की मेहनत का। प्लस में मेहनत हम कर लेते हैं बच्चे के हिस्से की, YouTube में वो मेहनत बच्चे को करनी है, ठीक है। और बेटा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आप लोग आते रहोगे, आप लोगों की अटेंडेंस गिरने लगेगी, मैं ये चैनल डिच कर दूंगा। एक्सपेरिमेंट है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब एक ट्राई करते हैं नॉन प्लेनर नेटवर्क ड्रॉ करने का।
ट्राई कर लेते हैं यार एक नॉन प्लेनर नेटवर्क ड्रॉ करने का, देखते हैं हमसे बन पाता है या नहीं। जस्ट अ मिनट, मुझे और सोचने दो इसमें क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। एक हमने ऐसे लगाया, एक अब हम कैसे लगाएं, मतलब इसको नॉन प्लेनर कैसे बना सकते हैं। और अब देखो ये वाला नेटवर्क, देखो जरा और किसी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ट्राई तो पूरी की है इसको नॉन प्लेनर बनाने के लिए। ये जो ब्रांच जंप करके जा रही है ना, ये जो ब्रांच जंप करके जा रही है, ब्रांच 3 डायमेंशनल हो गई ना, ऊपर से चली गई जेड डायरेक्शन में। तो अब ट्राई करके बताओ मुझे ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर। मैंने ट्राई तो पूरा किया है। चलो वाईटी पे प्लेसमेंट का तो यार अभी कोई प्लान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट वाईटी पे प्लेसमेंट का कोई प्लान नहीं है। थैंक यू यूसुफ। और अच्छा लगता है यार देश के अलग अलग कोने से बच्चे जब अप्रिशिएट करते हैं। अब देखो जब आप इस नेटवर्क को रीड्रॉ करने लगोगे ना, तो आपका एम क्या होना चाहिए यार, आपका एम ये होना चाहिए कि जो ब्रांचेस 3D में जा रही हैं, यानी जो ब्रांच ऊपर से जंप करके आ रही है, क्या उसको मैं 2D में ला सकता हूं। अगर ला सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है यार। ठीक है, जैसे देखो यहां से एक ब्रांच गई है, तो इसको ऐसे ले आओ रेदर देन जंप करा के लेके जाएं। ठीक है, ये ऐसे आ गई। अब यहां से 2 ब्रांचेस ऐसे गई हैं। अब जो आखिरी ब्रांच बची उसको लेके जाना है। अब देखो जो आखिरी ब्रांच बची है ना, इसको अगर लेके भी जाओगे, आपको बीच वाली नोड पे जोड़ना है, आपको ये जंप लेना ही पड़ेगा। तो यहां से ना ये 3 डायमेंशन में आ गया। आपने कितना भी सिंप्लीफाई कर लिया, इट इज इन 3D, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन प्लेनर नेटवर्क। सही है, समझ आया। हम 2D में लाने का तो चले गए, 2D में लाने का हमने ट्राई कर लिया, तो ये बेटा नॉन प्लेनर नेटवर्क हो गया, नॉन प्लेनर नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ, नॉन प्लेनर क्लियर हुआ एग्जांपल। ठीक है, तो देखो आज मैंने ना आपको एकदम बेसिक चीजें बताई हैं, नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, एकदम 0 लेवल की चीजें बताई हैं। और अगली क्लास में भी ना एकदम बेसिक चीजें कवर करूंगा कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सारी बातें बताऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। तो बेटा लेके नेक्स्ट क्लास में लिख दे रहा हूं यहां पे, आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास है वो 9th ऑफ मार्च यानी ट्यूसडे 9th ऑफ मार्च को होगी 6:30 PM। आप ये मान के चलो कि आगे से हमारा टाइमिंग ये रहेगा 6:30 से 7:45 PM एवरी डे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना सब लोग टाइमिंग। तो 6:30 PM से 7:45 PM रोज रहेगा।
ये बात क्लियर है। और भाई 8 बजे से जैसा रितेश ने लिखा है पंकज सर की कंट्रोल की क्लास है, उसमें सब लोग चले जाना। सर ऐसे नेटवर्क को ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, मतलब जैसे करते हैं बेटा। चलो तो बच्चों देखो, जैसा अगर आप जानना चाहो कि सर YouTube पे सब कुछ होते हुए भी प्लस पे क्यों आना है, तो YouTube पे आपको लेक्चर जरूर मिलते हैं प्लस पे, लेकिन बेटा आपको जिस तरह की फैसिलिटीज मिलती है वहां से रैंक लाना ईजी हो जाता है। वहां आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, टीचर्स का पर्सनल अटेंशन मिलता है, कंटेंट भी मिलता है, डेली होमवर्क भी मिलता है, टेस्ट भी लिया जाता है आपका। जब इतने सिस्टम से हम लोग चलते हैं तो रैंक लाना आसान हो जाता है। मतलब ये समझ लो YouTube वो है जो लोकल कोचिंग होते हैं और प्लस वो है जो एकदम ब्रांडेड एकदम स्ट्रक्चर्ड कोचिंग्स होते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये हमारा वीडियो बुक है क्रिएट्रिक्स चैनल का, यहां आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे bit.ly/getlive, ये अपर केस में रखना है, बस ये ध्यान रखना। और देखो अंकित ESE कोड से अगर अनअकैडमी पे आते तो 1 ईयर का फीस 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। 2 ईयर के लिए जाना पर मंथ कॉस्ट मिनिमम है और विदाउट एनी इंटरेस्ट आप EMI पे ले सकते हो, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत नहीं है, डेबिट कार्ड पे EMI अवेलेबल है। आइकॉनिक के लिए जाते तो विद अंकित ESE 1 ईयर का फीस 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन go for 2 year, per month cost is minimum and it is available without any interest। और देखो यार ये मेरा अनअकैडमी आईडी है @Ankit2047, बेटा मुझे फॉलो कर लेना और आप मुझे यहां मैसेजेस कर सकते हो, ठीक है। और ये है टेलीग्राम चैनल जहां क्रिएट्रिक्स चैनल के लेक्चर PDF शेयर होते हैं। इस चैनल के आपको सारे नोट्स खुद बनाने हैं, यहां पे PDF शेयर नहीं होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ठीक है। अब मिलेंगे ट्यूसडे को शाम 6:30 बजे नेटवर्क के बेसिक्स के साथ। थैंक यू।